बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इतनी टेस्टी है कि अगर आप इसे बना के एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ मैंने एक गठी बड़ी पालक की ले ली थी। हमने हाफ़ की कटिंग करनी है और हाफ़ को इसी तरह से पकाएँगे। तो इसी तरह हम जब इसे बनाएँगे तो यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनने वाला है। डिफरेंट तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने पैन में पानी डाल लेना है थोड़ा-सा और ये साबुत जो पालक है इसे हम उबाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए उबालेंगे, तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए हमने उबालना है। अगर आप इस तरह से उबाल के सालन बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट तरीके के साथ ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए तकरीबन उबल गया है, इसे हम सादे ठंडे पानी में हम डाल लेंगे। इस तरह अगर डालते हैं तो सालन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बनेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और बाज़ लोग जो कहते हैं सालन में खटास हो गई है या सालन का कलर फ्रेश नहीं है, तो इस तरह से ट्राई करें, सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगा और जायकेदार भी बनेगा और सालन का लुक भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो हमने इसे उबाल के मैश कर लिया, अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब यहाँ पे हम बनाएँगे इसका मसाला, पकौड़े बनाएँगे, साथ ही जो बाकी की कटिंग की हुई थी, तो बेसन ले लिया हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच बड़े बेसन के ले लिए हैं, तकरीबन आधा कप आप ले लें। तो यहाँ पे देखिए सुरख मिर्च डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया है, खुश्क धनिया डाल के अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसे इसका गाढ़ा-सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, ज़्यादा नहीं डालना जी हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए क्योंकि हम इसमें पालक ऐड करेंगे, तो उससे थोड़ा-सा और ये नरम पेस्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो पालक का हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि जब हम इसके पकौड़े बनाएँ तो वो ज़बरदस्त से फ्राई हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो ये रेसिपी है, ये पालक का जो सालन है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से वीडियो को फ़ॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है बेसन का। तो अब हम इसमें कढ़ाई में घी डाल के इसके छोटे-छोटे से पकौड़े बना लेंगे। तो इस तरह से जब बनाएँगे तो सालन में डालेंगे तो यकीन करें सालन जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ये गोश्त का भी आप लोग यकीन करें वो पीछे रह जाएगा। ये इतना ही टेस्टी और इतना ही मज़ेदार इसका सालन है। तो ज़रूर एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जायकेदार है। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे पकौड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से छोटे-छोटे से पकौड़े बना लेंगे, तो जब हम इसे सालन में डालेंगे तो सालन का जायका बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं सालन के लिए। तो सबसे पहले उसी घी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि उसी घी में बनाएँगे। या उसी घी में हमने 1 अदद बड़ा प्याज डाल लिया है, उसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो फ्राई करके ज़बरदस्त हम सालन जब बनाएँगे उसका जायका भी अच्छा होगा, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद होगा। तो यहाँ हमने थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्ची डाल दी है, हल्दी लहसुन का पेस्ट वो भी डाल दिया है और साथ ही टमाटर डाल के ज़बरदस्त सा हम इसका मसाला जो है वो बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। तो आप लोगों ने पालक का सालन खाया तो होगा, मुख्तलिफ़ तरह का खाया होगा। जैसे आलू पालक बनाते हैं या पालक गोश्त बनाते हैं या और मुख्तलिफ़ तरीक़ों का बनाते हैं, मगर ये थोड़ा-सा चेंज और बहुत ही मज़ेदार होगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और अच्छा इसका जायका इतना मज़ेदार है, जब आप इससे बना के खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हमने सुरख मिर्च डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, गरम मसाला, नमक, तमाम मसाले वही घर के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसकी मिर्चें डाली हैं, उस मसाले डाले हैं, उसका तमाम कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें यहाँ पे जो हमने पीस के रखी हुई थी, ब्लेंड की हुई थी पालक को उबाल के, वो अब इस मसाले में हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत लुक देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो अब अच्छी तरह से इसे चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा जो इसमें मसाला है वो इसमें ऐड हो ये जज़ब हो जाए। इसी तरह जज़ब अगर होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आँच ज़्यादा नहीं करनी, दरमियानी आँच पे जब भुनाई करेंगे तो सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमने पानी डाल देना है ताकि ज़बरदस्त सा अभी थोड़ा-सा जब ये कुक होगा थोड़ा-सा ज़्यादा और पकेगा तो और टेस्टी सालन लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा बदल गया है और माशाल्लाह बन के तैयार हो गया, थोड़ा-सा घी भी ऊपर आ रहा है।
तो इस तरह हमारा जो सालन है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें पकौड़े जितने भी थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्चें भी एंड में डाल देंगे। इस तरह इसकी जो खुशबू होती है सब्ज़ मिर्चों की, वो इस तरह के सालन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब हम इसमें पकौड़े डाल के तकरीबन 2 से 4 मिनट दम के लिए रख देंगे। तो जब दम देंगे यकीन करें इतना मज़ेदार और टेस्टी सालन बनने वाला है। तो इसीलिए मैं बार-बार आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने इस सालन को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये है ही मज़ेदार। तो आप लोग तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चाहे तो चावलों के साथ खाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो माशाल्लाह लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है, हमारा सालन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा सालन ये देखें, फ्रेश भी बहुत ही ज़्यादा है, जायकेदार भी बहुत है, टेस्टी भी बहुत है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।